भूल से माया के भ्रम में फंसकर शरीर और शरीर संबंधियों में अपना मोह कर लिए, यही हमारी दुर्गति का कारण है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन है बांध बर डोरी। हमको भी ये जीवन में करना है कि एकमात्र ममता प्रिया प्रीतम के चरणों में। भगवान, वैसे तो जीव का इस पांच भौतिक शरीर से कोई संबंध नहीं है, जैसे वस्त्र वैसे है ये, पर अज्ञान के कारण हम इसे मैं और मेरा मान लिए। कैसे जीव माया में आसक्त हो जाता है, ये क्या है भगवान की माया? परीक्षित जी कह रहे, यद्यपि जीव का इस पंचभूत शरीर से कोई संबंध नहीं, फिर भी वो मैं मेरा मान, ये क्या है माया? ये क्या बात है प्रभु कि जो जीव है वो परमात्मा स्वरूप है, निर्विकार है, फिर भी वो विकार को प्राप्त हो रहा है। उसका पंचभूतों से कोई संबंध नहीं, फिर भी पंचभूतों में मैं मेरा किए हुए। प्रभु, आपने पहले बताया कि विराट भगवान से ही लोकों की रचना हुई और लोकपालों की रचना हुई। अब हम आपसे प्रश्न करते हैं कि महाकल्प और उनके अंतर्गत अवांतर कल्प कितने हैं? भूत भविष्य वर्तमान काल का अनुमान कैसे किया जाता है? क्या स्थूल देहाभिमानी जीव की आयु भी निश्चित होती है या घटाई बढ़ाई जा सकती है? ये जो देहाभिमानी जीव, क्या इसकी आयु निश्चित है? इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है क्या अनुष्ठान के द्वारा, जैसे मृत्युंजय, महामृत्युंजय आदि? हे ब्रह्म ऋषि, काल की सूक्ष्म गति है तो उसका मैं वर्णन सुनना चाहता हूं, समय का, त्रुटि से लेकर के परार्ध तक। प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूं कि जीव किस कर्म से कौन सी गति को प्राप्त होता है। ये देवता, मनुष्य आदि योनियां तीन गुणों के फल स्वरूप प्राप्त होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो कौन सा कर्म करने पर जीव को देवता बनना पड़ता है, कौन सा कर्म करने पर राक्षस बनना पड़ता है, कौन कौन सी योनियों में ये आप दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुषों में जानना चाहता हूं। पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ये सब भगवान विराट के शरीर से प्रकट हुए, आपने पीछे सुना। तो भगवान, इस ब्रह्मांड का